हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इतने दिन के लिए मुझे खेद है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण मैं डेली आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो मैं आज के वीडियो में लेके आई हूँ धमाकेदार स्वतंत्र अभियान का नियम मंडल के 2 नियम अपनों ने कंप्लीट पढ़ लिए थे। अब तीसरे नियम में मैं लेके आई हूँ स्वतंत्र अभियान का नियम। तो आइए अपन समझते हैं स्वतंत्र अभियान का नियम। जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मक में अलग अलग जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। एक लक्षण मोस्ट बातें याद रखना, एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है, यही स्वतंत्र अभियान का नियम कहलाता है। तो आइए अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले अपन 2 के ऊपर रिसर्च करते हैं, 2 लक्षणों के ऊपर, ठीक है ना। इसमें अपन अब कितने लक्षण लेंगे? 2 लक्षण। तो पहले अपनों ने जैसे ले लिया आकृति। सबसे पहले क्या ली अपनों ने? आकृति ली। वो देखो बीज 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो एकदम से गोल बीज होगा या फिर थोड़ा अगर खराब होगा तो उसको अपन बोलेंगे झुर्रीदार बीज, ठीक है ना। तो पहले उसकी आकृति ले ली अपनों ने। आकृति में क्या ले लिया अपनों ने? गोल, ठीक है ना। एक अपनों ने लिया, एक लक्षण तो ले लिया गोल, दूसरा लक्षण क्या लिया अपनों ने? झुर्रीदार, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और अपन लक्षण लेते हैं रंग का, ठीक है ना। जो गोल अगर बीज गोल होगा ना तो उसका रंग कौन सा होगा? पीला, ठीक है ना। तो रंग कौन सा ले लिया? पीला। और झुर्रीदार के साथ कौन सा रंग लिया अपनों ने? हरा। 2 लक्षण हो गए, ठीक है ना। अब इसके ऊपर अपन प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है ना। तो गोल पीले यानी कि इनको अपन दर्शाते हैं कैपिटल आर, स्मॉल वाई, येलो मीन्स पीला, ठीक है ना। झुर्रीदार को अपनों ने लिया स्मॉल आर और इधर हरे को भी अपनों ने क्या लिखा है? स्मॉल, ठीक है ना। यहाँ पे होगा देखो, इसके अपन क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं, यानी कि ये तो बन गई आपकी जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी से क्या बनते हैं? युग्मक, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी जनक पीढ़ी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। तो इसमें देखो कैपिटल है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ठीक है ना। तो इसमें अपन एक एक लक्षण लेंगे तो इसमें क्या ले लेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है ना। इधर क्या लेंगे अपन? स्मॉल में से क्या लेंगे? स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है ना। अब इसकी जनक पीढ़ी से युग्मनज बना, युग्मनज से अपन पहली पीढ़ी बन जाएगी F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में लक्षण क्या क्या दिखे? कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, ठीक है। यानी कि शुद्ध रूप से कौन सा बीज बना? गोल और पीला, ठीक है ना। अब देखो ये जो बना है ना, अब अपने को इसी से अपने को युग्मनज बना के F2 पीढ़ी बनानी। तो अगर इसका संकरण अपन कैपिटल के साथ करवाते तो पहले क्या बनता है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। फिर इसका संकरण अपन स्मॉल के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा? कैपिटल आर, स्मॉल वाई। फिर इसका संकरण अपन इससे करवाते हैं स्मॉल के साथ तो क्या बनेगा? स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है ना। अब स्मॉल वाई का संकरण भी अपन किससे करवाते हैं? स्मॉल वाई के साथ तो क्या बनेगा? स्मॉल वाई, ठीक है ना। यानी कि 1 2 3 4, ठीक है ना। अब जैसे अपन बोलते हैं ना कि दादाजी से पापा, पापा से अपन, यानी कि 3 पीढ़ी हो गई है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन पीढ़ी का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये 4 लक्षण इधर ले लिए, 4 लक्षण इधर, जब अपन आपस में क्रॉस करवाते हैं तो देखो 16 संतति उत्पन्न होती है। जैसे देखो कैपिटल आर का कैपिटल आर के साथ अपन संकरण करवाते हैं तो बनता है, दोनों जगह क्या है? कैपिटल कैपिटल हो गया। यहाँ पे भी क्या है? कैपिटल, यहाँ पे भी कैपिटल, तो कैपिटल वाई। फिर इसका संकरण इसके साथ करवाएंगे, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे। इसी प्रकार से सेकंड स्टेप में देखो इसका क्रॉस इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट का इसके साथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका और इसके साथ, ठीक है ना। अपन देखते हैं किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो देखो पहले इसमें 4 प्रकार के लक्षण प्राप्त होंगे। इसमें कितने प्रकार के लक्षण प्राप्त होंगे अपने को? 4 प्रकार के। एक तो गोल और पीले बीज प्राप्त होंगे। गोल और कौन से प्राप्त होंगे? पीले बीज। फिर होंगे गोल और हरे, फिर झुर्रेदार पीले और झुर्रीदार ही कौन से होंगे?
हरे। तो गोल पीले कितने प्राप्त हुए, देखो यहाँ पे जिसको अपनों ने गोल और पीले को अपने को लिखा है अपनों ने जीपी से, तो देखो 1 2 3 सब कैपिटल है, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये 4 तो ये हो गए गोल और पीले। और गोल पीले कहाँ है, देखो यहाँ पे जीपी से लिख रखा है मैंने। तो एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6 7 8 और 9। तो गोल और पीले कितने अनुपात में प्राप्त हुए, 9 अनुपात में, ठीक है ना। उसी प्रकार से गोल और हरे देखो आप 3 है, गोल और हरे तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे जी और एच से। तो एक तो ये है देखो जी और एच, एक प्राप्त हो गया। 2 और ये 3 कितने बने थे, गोल और हरे 3 बने, तो अपनों ने लिख दिया 3, ठीक है ना। इसी प्रकार से झुर्रीदार पीले कितने बन रहे हैं, झुर्रीदार और पीले, तो जिसको अपनों ने लिखा है जे और वाई से। तो देखो 1 2 और 3, ठीक है ना। तो इसको भी अपनों ने लिख दिया 3 अनुपात में। उसके बाद झुर्रीदार और हरे देख लो, इस पूरी सारणी में कितने बन रहे हैं, मैंने जिसको लिखा जी और एस से, ये देखो एक ही बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको अपनों ने लिख दिया एक। तो इसको संयोजन रूप से अपन क्या लिख सकते हैं, 9:3:3:1, या शॉर्ट रूप में अपन लिख सकते हैं 93:31। तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।